वक्फ संशोधन बिल जो 2025 में आज पेश किया जा रहा है वो मुस्लिम विरोधी, भारत विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। एक भारत में रहने वाले वो लोग कि जो मोदी जी की बात से सहमत नहीं रहते हैं वो वक्फ बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। जो हमारा भारत का आईन है, कानून है, संविधान है, जब से लागू हुआ है आज से बहुत सी मर्तबा बहुत से पॉइंट के ऊपर संशोधन हो चुका है, तरमीम हो चुकी है। इसी तरीके से जब वक्फ में धांधली बहुत ज़्यादा हो गई, औकाफ के ज़मीनें बर्बाद हो गईं, भू माफियाओं ने वक्फ लैंड के ऊपर कब्ज़ा करके अपने परिवार के लिए उनको सेल कर दिया, तो सरकार के पास इतनी शिकायतें थीं कि शायद किसी विभाग में इतनी किसी दूसरे विभाग की प्रॉपर्टी की शिकायतें नहीं थी। जिन शिकायतों के बाद सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को समझा कि हम इसे लेके आएँ ताकि औकाफ और वक्फ की ज़मीनें महफूज हो सके। लोग वक्फ प्रॉपर्टी को बेच देते हैं लेकिन अपने गरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं। मोदी जी ने भारत के अंदर या भारत सरकार ने या और मिनिस्टरों ने जो जो इस भारत के अंदर 2014 से आज तक काम किया है उसको मोदी जी कहते हैं तो गलत हो जाता है, वो लोग कहते हैं तो ठीक हो जाता है। वक्फ बिल में तब्दीलियाँ होती रही हैं लेकिन कभी इससे यतीम बच्चों की शिक्षा का काम नहीं हुआ। कभी गरीब, यतीम, बेवा जो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि जिनके घर में मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है, उनके लिए कभी छत मकान नहीं दिए गए हैं। आज मोदी जी ने पहले किया है, उसके बाद संशोधन बिल ला रहे हैं। अगर इसका फ़ायदा मुसलमानों को पहले पहुंचा है तो वो ये बताएं कि उन्होंने वक्फ के पैसे से, वक्फ की प्रॉपर्टी से, वक्फ की जायदाद से, वक्फ के माल से किस किस को मकान दिया है। तो मुसलमानों ही वक्फ के मुतवल्ली हैं, मुसलमानों ही का चेयरमैन होता है, मुसलमान ही उसके ऊपर काम करते हैं, मुसलमान ही उसका जो भी वसूल करते हैं टैक्स वो करते हैं। लेकिन ये नहीं पता चला आज तक 1954 से कि वो माल कहाँ गया, वो दौलत कहाँ गई, वो पैसा कहाँ गया। लेकिन जितने भी 8.5 लाख औकाफ पूरे हिंदुस्तान में या हमारे उत्तर प्रदेश में 1 लाख वक्फ रजिस्टर्ड हैं, वो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन बस सिर्फ वो मुर्दा हैं, ज़िंदा नहीं है। उनमें से कुछ ही हैं जो ज़िंदा हैं, जिनका टैक्स वसूल करने के बाद ना वक्फ बोर्ड को सही चलाया जाता है, ना मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है, ना भारत के बारे में सोचा जाता है। हमारी नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से मुसलमान और हिंदू की बेस के ऊपर नहीं बल्कि एक धर्म गुरु की हैसियत से, और इस हैसियत से हम इस भारत के नागरिक हैं, इस हैसियत से कि किसी गरीब का भला होना चाहिए, उनसे हमारी पहले से यही गुजारिश है कि वक्फ संशोधन बिल लाकर जो वक्फ में धांधली है उसको ख़त्म कीजिए। इससे भारत का भी विकास हो, मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा में भी विकास होना चाहिए। आप जेपीसी की बैठक किए? जेपीसी कमेटी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं थे बल्कि दूसरी पार्टियों के भी उसमें रुकन बने थे। जिस दिन हम लोग जेपीसी के सामने गए उस दिन हमने अजीब खेल देखा। जो वहाँ पे मुसलमान मेंबर हैं वो अवैसी साहब हों, इमरान मसूद हों, मुहिबुल्लाह नदवी साहब हों या सपा के हों, जिस पार्टी के भी हैं, बीजेपी के अलावा या बीजेपी के सहयोगी दलों के अलावा जितने भी मेंबर हैं वो कभी साथ बैठ जाते हैं, कभी विरोध कर लेते हैं। वो अजीब खेल अंदर और बाहर खेल रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि थोड़े से मुसलमान मुतवल्ली हैं 24 करोड़ 20 करोड़ में से, और ज़्यादातर वो हैं कि जिन्हें वक्फ के बारे में नहीं मालूम हो। तो मेरी गुजारिश मुसलमानों से ये है कि पहले इसको समझिए। किसी भी छलावे में अवैसी साहब के, इमरान मसूद साहब के, मुहिबुल्लाह नदवी साहब के, इन लोगों के छलावे में ना आइए। वक्फ बिल पास होगा, वक्फ बिल पास होना है, मुसलमानों का विकास होना है। आज भी होगा मुसलमानों का विकास, कल भी होगा। मोदी जी ने भी विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी मुसलमानों के और भारत के दुश्मन नहीं है बल्कि भारत के हितैषी आतंकवादियों के दुश्मन हैं। यहीं से तो इनकी नीति और नीयत का पता चलता है। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में शिया वक्फ बोर्ड में महिला भी मेंबर रही हैं, मुस्लिम महिला। और दूसरी बात यह है कि इसका एक अधिकारी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में जिसे ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कहते हैं। वो मुसलमान नहीं होते हैं, वो बहुत से हिंदू हजराती उस पर रहते हैं उस सीट के ऊपर। तो ये एक इनके फ़र्जी मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान के। ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, ये सरकार का मैटर है, भारत का मैटर है, भारतवासियों का मैटर है। इनकी ये विचारधारा बहुत गलत है। सिर्फ ये अपने परिवारों को
जो वक्फ लैंड के ऊपर बिठा चुके हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने खाया है इनके पेटों के अंदर से भारत का कानून, भारत का संविधान वक्फ संशोधन बिल के बाद वो भी निकाल लेगा और औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इससे भारत का विकास होगा, भारत की जनता का विकास होगा। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं ख़त्म कर रही है कि जिससे वक्फ बोर्ड में कोई परेशानी पैदा होगी। ये सिर्फ 2014 से जो सरकार आई उससे पहले 1954 से 2014 तक अगर कोई कमी थी तो सरकार दूसरी थी, उन्हें पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो कमी को ख़त्म नहीं करते हैं, वो और कमी बढ़ाने के बाद उसको लूट लेते हैं। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, अभी बिल सामने आ जाएगा और आने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये लोग सब झूठे हैं, कोई भी मुसलमानों का साथी नहीं है। एक इंसान खड़ा हुआ है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सबको विश्वास में लेके काम कर रहा है, ये सब उसके विरोध कर रहे हैं। एक बात बड़ी ख़ास ये है कि मोदी जी जो बात कहते हैं वो गलत हो जाती है। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो बात कहते हैं उसे हम सही मानते हैं, लेकिन उसी बात को अगर कोट कर दें मोदी जी तो वो गलत हो जाती है। तो क्या ये किसके अंदर गलती ढूंढ रहे हैं? जैसे स्वच्छ भारत का अभियान है, इस्लाम कहता है, हमारे रसूल कहते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं, सफाई सुथराई ईमान का हिस्सा है, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ये कुरान, नबी, पैगंबर, इमाम सब समझाते हैं। लेकिन अगर इसी को मोदी जी कह देते हैं तो मोदी जी की ज़बान से गलत लगता है। इसका मतलब ये है कि ये इस्लाम को भी नहीं चाहते हैं, ये परिवारवाद को चाहते हैं, अपने घर को चाहते हैं, अपने घर वालों को चाहते हैं। और अब तो जंतर मंतर पे इनकी नीति खुलकर आ गई है। ये मुसलमानों को भड़काकर उनसे झगड़ा कराने के मूड में हुए हैं कि वक्फ बिल तुम्हें ख़त्म कर देगा। जितने जंतर मंतर पे आए थे वो कितने वो थे कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्ज़ा किए बैठे हैं, और बहुत से वो थे कि जिनका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। कुछ आदमी वक्फ के मुतवल्ली हैं, लेकिन ये भड़का सबको रहे हैं। मुसलमान समझ गया है, अब ऐसी चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिल पास होगा मुसलमानों के हित में, सरकार के हित में, मोदी जी के हित में, हमारे हित में, हमारे विकास के हित में है। मस्जिदें जो भारत के अंदर हैं वो सब वक्फ बोर्ड में नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में सारी मस्जिदें। जब वक्फ बोर्ड में टोटल मस्जिदें रजिस्टर्ड नहीं हैं तो छिन कैसे जाएंगी सारी? ये भी इनकी बात झूठ है। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो सरकार के पास है, या इसके अलावा बहुत सी संपत्तियां ऐसी हैं कि जिनके डीएम ज़िलाधिकारी मालिक हैं। जैसे लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट है, उसके अंडर में आसिफुद्दौला आसफ़ी मस्जिद आती है। अगर डीएम साहब के अंडर में जाके सब छिन जाएगा तो ज़िला अधिकारी डीएम लखनऊ ने उस मस्जिद को क्यों नहीं बंद कराया? तो ऐसी बहुत सी मस्जिदें हैं। कोई मस्जिद बंद नहीं होगी, कोई दरगाह बंद नहीं होगी, कोई इमामबाड़ा बंद नहीं होगा। बस बंद होंगे तो वो होंगे जो विरोध कर रहे हैं और इन्होंने पैसा खाया है। तो ये अपने डर में विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों की मोहब्बत में विरोध नहीं कर रहे हैं। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं भारत के अंदर, उनकी बहुत बड़ी तादाद है, वो वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है। और जो औरंगज़ेब की औलादें हैं, महमूद गजनवी के फॉलोवर हैं, वो लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। इसी वजह से ये चिल्ला रहे हैं। ये तो मंदिरों के सोने के ऊपर भी हमला करते हैं। तुमसे अपने वक्फ संभाले नहीं जाते, मंदिरों के ऊपर हमला करते हो। तुमसे अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, दूसरे के बच्चों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। तुमसे अपनी फैमिली को संभाला नहीं जा रहा है, दूसरे फैमिली को गलत कहते हो। तो ये दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वाले लोग हैं। इनकी कीचड़ से कोई भी नुकसान ना भारत को पहुँचेगा, ना भारत की किसी संपत्ति को पहुँचेगा। टोटल नुकसान इन्हीं को पहुँचना है, जो ये चंद नेता, चंद लीडर, चंद आदमी हैं जो इस बात को उठाए हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, बहुत बड़े बड़े डेलीगेशन जो जेपीसी के सामने नहीं गए हैं, जिन्हें टाइम नहीं मिला है इसलिए कि भारत में बहुत मुसलमान हैं, उन्होंने किरण रिजिजू जी के सामने जाकर अपनी एप्लीकेशन रखी है और कहा है कि जल्द अज जल्द इस बिल को लाया जाए। अभी जो जेपीसी में मेंबर थे, जिन्होंने बाइकाट किया, जिन्होंने मुखालिफत की, जो जंतर मंतर पे जमा हुए, इन्हें नहीं मालूम है कि कितने करोड़ आदमियों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, जो मुसलमान हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो मुतवल्ली हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल आएगा, उसके बाद ये झूठे साबित होंगे, इसलिए कि उन्होंने 3 तलाक की मुखालिफत करी, झूठे साबित हुए। धारा 370 की मुखालिफत करी, झूठे साबित हुए। राम जन्मभूमि के बनने के वक्त इन्होंने कहा कि झगड़े हो जाएंगे, झगड़े नहीं हुए, झूठे साबित हुए। PFI जैसे
आतंकी संगठन पे बैन लगा, इन्होंने कहा कि भारत में लोग सड़कों पे निकल आएंगे, कुछ नहीं हुआ। ये कुछ लोग हैं कि जो आवाज़ें उठाते हैं, और आज भारत में सोशल मीडिया का दौर है, कोई कुछ भी कह के चला जाता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है। जब वो कानून की गिरफ्त में आता है तो चीखों पुकार करने लगता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म किसी के साथ नहीं हो रहा, जुल्म तुम खुद अपनी फैमिलियों पर करा रहे हो। मोदी जी या भारत सरकार या मुसलमान जुल्म नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान जुल्म नहीं कर रहे हैं, हिंदू जुल्म नहीं कर रहे हैं, कोई मजहब वाला जुल्म नहीं कर रहा है। ये चंद लोग हैं जो आवाज़ उठाए हुए हैं अपनी राजनीति को चमकाने। आज भी आप उठा के देखेंगी मीडिया की हिस्ट्री, तो उसमें लाखों मुसलमान ये कहते हैं कि ये सरकार बहुत अच्छी आई है। वो कुछ लोग वो हैं जिन्होंने वोट भी मोदी जी को नहीं दिया था 2014 में, मगर वो भी ये कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों आप ये बात कहते हो कि मोदी जी अच्छे हैं, तो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जुल्म तो हमारे मुसलमानों ने हम मुसलमानों पे किया है, मोदी जी हमारे ऊपर जुल्म नहीं कर रहे हैं। जुल्म की बात मोदी जी की ये कहते हैं, लेकिन मैंने एक बात बार बार कही है, ऊपर वाली एक छत है जिसे नीला आसमान के नाम से हम याद करते हैं, सब उसके नीचे रहते हैं, वो उसने बना दिया, ना कोई वहाँ तक जा सकता है। लेकिन मोदी जी ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन देखने के बाद मकानात नहीं दिए, छतें नहीं दिए, उन्होंने तो उसको दिए हैं कि जो बेसहारा था, जो ज़रूरतमंद था। तो जब मज़हब देखकर उन्होंने मकानात नहीं दिए हैं, तो भला मोदी जी किसी चीज़ में मज़हब देखने के बाद कोई चीज़ क्यों देंगे? भारत के सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको गलत कहना खुद अपने आप को गलत कहना है। 2014 से पहले कांग्रेसी की हुकूमत रही है, तो फिर कांग्रेस ने मुसलमानों को इतना पावरफुल क्यों ना बना दिया कि जो आज परेशानी आ रही है? कांग्रेस इसका सवाल का जवाब देती है। कांग्रेस के दौर में सबसे ज़्यादा दंगे हुए हैं। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को बर्बाद किया है, कांग्रेस ने कश्मीर को बर्बाद किया है धारा 370 लगाने के बाद। ये कश्मीर का धारा 370 और वक्फ के अंदर वक्फ टर्मिनल में सुना जाएगा, ये भी कांग्रेस की देन है। डीएम इसमें कुछ नहीं करेगा, चेयरमैन करेगा वक्फ बोर्ड का, ये भी कांग्रेस की देन है। ये गलत कानून कांग्रेस के बनाए हुए। जब सबका मुल्क है तो सबका कानून एक होना चाहिए। वो कौन सा है कि जो अधीन सरकार के बैठता है और अपनी मनमानी करता है? तो अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी पकड़े जाएंगे, जिन्होंने गलत किया है, हज़ारों करोड़ों की संपत्तियां बेची हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पकड़े जाएंगे। ये गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि वक्फ संशोधन बिल गलत है, गलत नहीं है, बहुत सही है, बहुत अच्छा है। जब हम जेपीसी के सामने पार्लियामेंट एनेक्सी में पेश हुए हैं और हमने अपना पक्ष रखा, पूरा मुसव्वदा बहुत से पॉइंट लिख के उसमें दिए थे, और देने के बाद हमने ये देखा कि कुछ लीडर जो थे विरोधी, उस दिन विरोध करके चले गए और बाहर चले गए पार्लियामेंट हॉल से, एनेक्सी के, और उसके अगले दिन वो वहाँ आ गए। तो ये सुबह को बैठ के नाश्ता करते हैं, शाम को लड़ते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर हंसते हैं। इनकी क्लिपें हैं। ये मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो मुहिबुल्लाह नदवी हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो सपा का कोई लीडर हो या कांग्रेस का कोई लीडर हो। सोशल मीडिया ने सब दिखा दिया है। एक टेबल पे बैठे हुए जगदम्बिका पाल जी के साथ हंसी मजाके कर रहे हैं। अरे भाई, जब तुम्हारा इतना बड़ा विरोध है तो अपने विरोधी के साथ नाश्ते क्यों कर रहे हो, खाने क्यों कर रहे हो, चाय क्यों पी रहे हो? तो ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है, बिल पास हो जाएगा इंशाल्लाह।